के अंदर अजाब हो रहा था, शदीद अजाब। जब उसने देखा तो खौफजदा हो गया, आगे चला। 4-5 दिनों के बाद वापस आ रहा था, उसी कब्र से गुजर रहा था। उसके ऊपर अल्लाह ने मुनकशिफ कर दिया कि कब्र के अंदर नेमतें ही नेमतें हैं। जन्नत से खिड़की खुल गई है, सब्जा है, बाग हैं, बेहतरीन मखमली बिस्तर हैं, कालीन बिछे हुए हैं, बेहतरीन तख्त हैं जन्नत के। ने हैरान हो गया, या अल्लाह ये चंद दिनों में इतनी तब्दीली कैसे आ गई। लोगों से पूछा कि ये कब्र वाला कौन है। लोगों ने बता दिया कि फलां जगह पे उनका घर है। ये उनके घर पहुंच गया। घर वालों से पूछा कि 2-3 दिनों में आप लोगों ने कोई ऐसा अमल किया है जिसका सवाब आप लोगों ने मरहूम को भेजा हुआ हो और उसकी वजह से मरहूम को अल्लाह ने इतने नेमतें अता फरमाई। घर वालों ने कहा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हाँ, एक काम हमने किया है कि मरहूम तो फौत हो गया, उसका छोटा बच्चा था, अब वो कदरे बड़ा हो गया, मस्जिद में जाने के काबिल हो गया, तो हमने कल या परसों उसको मस्जिद में भेजा। कारी साहब ने पहले दिन उसको सबक पढ़ाया, पहले दिन सबक पढ़ाया है। शायद उसी की वजह से ये फायदा हो गया हो। चुनांचे बाज रिवायात में आता है कि जब बच्चा पहले दिन कारी साहब के पास जाता है, कारी साहब उस बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं। बच्चा अपनी मासूम जबान से पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं, फरिश्तों तुम सुनते नहीं हो, वो मासूम बच्चा अपनी मासूम जबान से मुझे जमीन की ऊपर की सतह पे रहमान और रहीम पुकार रहा है। मैं कब्र में उसके वालिद को अजाब दे दूं, ये मेरी रहमत से बाईद है। क़यामत की सुबह तक इस बच्चे के वालिद की कब्र से अजाब को हटा दो। सिर्फ ये कह देता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कब्र से अजाब हटा दिया जाता है। तो जिनका बच्चा पूरा हाफिज होता है और फिर वो अपने शागिर्दों को कुरान पढ़ाता है, पता नहीं वो बंदा किस कदर सआदतमंद होगा। मक्का मुकर्रमा में एक आदमी जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान में दोपहर के वक़्त आराम कर रहा था। नेक आदमी था। वो कहते हैं कि मैं आराम कर रहा था, मैंने अजीब ख्वाब देखा। कब्रिस्तान के मुर्दे कब्रों से निकले हुए थे, ऐसी एक टूली के शक्ल में बैठे हुए थे। फरमाते हैं मैं वहां जाके खड़ा हो गया। दूर से एक और आदमी आया, उसने वहीं पे खड़े होके ऐलान कर दिया, ओ लोगों अपना अपना हिस्सा वसूल कर लो। लोग एक तरफ को भाग पड़े। उसी मजमे में एक आदमी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। फरमाते हैं कि मैंने उस आदमी से पूछा कि ये लोग कहाँ चले गए। उसने कहा वो आने वाला बंदा जो ऐलान कर रहा था, ये हकीकत में अल्लाह का फरिश्ता है। कब्रिस्तान में कोई बंदा आता है और सूरत इखलास पढ़ता है, सूरतुल फातिहा पढ़ता है, सवाब कब्रिस्तान के मुर्दों को बख्शता है। फिर फरिश्ता आके ऐलान करता है कि लोगों उस सवाब में से अपना अपना हिस्सा वसूल कर लो। लोग अपना हिस्सा वसूल करने के लिए भाग पड़ते हैं। फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि फिर आप क्यों नहीं गए। उसने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैंने पूछा ज़रूरत क्यों नहीं है। उसने कहा मुझे सवाब की ज़रूरत नहीं है। आखिर आपको ज़रूरत क्यों नहीं है। तब उसने कहा कि जी हाँ, मुझे इसलिए सवाब की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एक बेटा हाफिज़ कुरान है। एक बेटा हाफिज कुरान है, वो अपने शागिर्दों को कुरान पढ़ाता है। शागिर्द पूरा दिन जितना कुरान पढ़ लेते हैं वो सारा सवाब मेरे बेटे के खाते में लिख दिया जाता है। मेरे बेटे का सारा सवाब मेरे खाते में लिख दिया जाता है। मुझे रोजाना थोक के हिसाब से इतना सवाब मिलता है कि परचून के सवाब के लिए भागने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। मेरा एक बेटा हाफिज कुरान है। मेरे भाइयों, एक आदमी पढ़ता है अलिफ लाम मीम, इस पर 30 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकियां मिलती है। तो एक बच्चा सुबह सवेरे उठता है, कुरान पढ़ना शुरू कर देता है, ईशा के बाद तक कुरान पढ़ता है। पता नहीं वो एक बच्चा कितना कुरान पढ़ता होगा और उसको कितना सवाब मिलता होगा। फिर एक कारी साहब के पास 30 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं। वो सारे शागिर्द पता नहीं रोजाना कितना कुरान पढ़ते होंगे। वो सारा सवाब बेटे के खाते में, बेटे का सारा सवाब बाप के खाते में। जी हाँ, यही सआदतमंद लोग होते हैं और ऐसे सआदतमंद हम भी बन सकते हैं। हम भी अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएं, कुरान का कारी बनाएं, दीनी मदारिस के साथ ताउन करें और उन मदारिस के साथ वाबस्ता हो जाएं। यकीनन हमारा ईमान महफूज हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करते हैं, लेकिन दुआ से पहले कुछ हजरात ने बैत के बारे में कहा जी, तो कुछ हजरात ने बैत करनी है। मैं बस उन साथियों की चाहत को देखते हुए बैत के कलिमात पढ़ाता हूँ, फिर इसके बाद दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जो हजरात बैत करना चाहते हैं वो अपने दिलों में बैत की नीयत कर ले। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये कलिमात मेरे पीछे पीछे पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से आप नक्शबंदी या सिलसिला में बैत हो चुके हैं। बैत करने के बाद चंद अमाल की पाबंदी करनी होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि गुनाहों से बचना आसान हो जाता है, नेक अमाल का शौक़ बढ़ जाता है। एक तो इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें 100 बार सुबह 100 बार शाम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दूसरा दरूद शरीफ पढ़ा करें 100 बार सुबह 100 बार शाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तीसरा कुरान पाक की तिलावत करें, एक पारा रोज़ाना। एक पारा ना हो सके तो कम से कम आधा पारा तिलावत कर लिया करें। ये 3 अमाल हैं जो ज़बान से करने के हैं। इस्तिग़फ़ार पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना। 2 अमाल और हैं, उनका ताल्लुक़ इंसान की ज़बान के साथ नहीं है बल्कि दिल के साथ है। एक का नाम है वक़ूफ़ क़ल्बी। वक़ूफ़ क़ल्बी का ये माना है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक़्त ध्यान अल्लाह की तरफ रखें। बंदा काम काज में मसरूफ़ हो, लोगों से बातें कर रहा हो, ध्यान अल्लाह की तरफ हो, ये वक़ूफ़ क़ल्बी है। अगला अमल मुराक़बा कहलाया जाता है। मुराक़बा का तरीका यह है कि फ़ारिग़ वक़्त में आंखें बंद करके बैठ जाएं, बस ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की तरफ से अनवारात आ रहे हैं, मेरे दिल में समा रहे हैं। मेरा दिल खुशी की हालत में कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ज़बान से कुछ नहीं कहना होता, बस दिल की तरफ तवज्जो देनी होती है कि दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ। ये मुराक़बा 15-20 मिनट के लिए रोज़ाना करना होता है। ये 5 अमाल आप बाकायदगी से करेंगे तो ज़रूर दिल में तब्दीली महसूस करेंगे। फिर अपने शेख से राब्ता करना होता है, ख़त के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए अपनी कैफियत बतानी होती हैं। शेख उन कैफियत की रोशनी में आगे अमाल बदलते रहते हैं। यूँ अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करना बंदे के लिए आसान हो जाता है। दुआ कर लेते हैं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। ए करीम परवरदिगार, हम तेरे आजिज़ व मिस्कीन बंदे हैं, तेरे सामने दस्त दुआ हैं। अल्लाह हमारी मस्कनत पे तरस खा लीजिए, हमारी आजिज़ी पे रहम फरमा लीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा, हमें ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा, दर दर के धक्के खाने से महफूज फरमा, हमारी परेशानियों को ख़त्म फरमा, हमारी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, या राहिमल मसाकीन,
अंधेरी रात का वक़्त है, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, तेरा दर अब भी खुला है। तेरे चंद फकीर बंदे तुझे मनाने के लिए जमा हो चुके हैं। ऐ अल्लाह, सबको अपनी रज़ा नसीब फरमा। शदीद सर्दी के बावजूद ये हजरात दूर करीब से चल के आए हैं। इलाही, तमाम हजरात को पता है यहाँ दुनिया तो तकसीम नहीं होती, तेरी रज़ा की तलाश में, तेरी मोहब्बत की तलाश में हजरात दूर करीब से पहुँचे हुए हैं। प्यारे अल्लाह, हम फ़कीरों के पास देने के लिए दुआएं हैं, तेरे पास देने के लिए वसी खजाने हैं, इनको अपने वसी खजानों से माला माल फरमा। इलाहुल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, या राहिमल मसाकीन। इतने बंदे अंधेरी रात में किसी दुनियादार के दरवाजे पे चले जाते, वो भी खाली हाथ न लौटाता, तो ज़मीन व आसमान के खजानों का मालिक है। अल्लाह, हमें खाली हाथ न लौटा देना, हमें खाली हाथ न लौटा देना। प्यारे अल्लाह, हमें देने से तेरे खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह, फिर अता फरमा दीजिए, अता फरमा दीजिए। इलाही, हमें मांगना नहीं आता। अल्लाह, हम वो अल्फाज कहाँ से लाएं जो तेरी रहमतों को मुतवज्जे कर दे। अल्लाह, हम वो लबो लहजा कहाँ से लाएं जिस पे तुझे तरस आ जाए। प्यारे अल्लाह, वैसे ही अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, हमें अच्छी तरह पता है कि तुझे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तू बेनियाज़ ज़ात है, लेकिन हम क्या करें, हमारा तेरे बगैर गुजारा नहीं है। कहाँ चले जाएं, किसको दिल का टुकड़ा सुनाए, किसके सामने आंसू बहाए। प्यारे अल्लाह, ए करीम अल्लाह, ए रहीम परवरदिगार, ऐ बेकसों के दस्तगीर, ऐ टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ऐ बेसहाराओं का सहारा बनने वाले, ऐ खाली झूलियां भर देने वाले परवरदिगार। ये हजरात बहुत देर से बैठे हुए हैं, खाली हाथ न लौटा देना। मेरे अल्लाह, इस अंधेरी रात में हम किसका दरवाजा खटखटाएं, अल्लाह किसके सामने हाथ फैलाए। तेरे दर पे आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहते। खाली हाथ न लौटा देना, खाली हाथ न लौटा देना। मेरे अल्लाह, तू हमसे नाराज हो चुका है, तू पूरी कौम से नाराज हो चुका है, तू पूरी उम्मत से नाराज हो चुका है। रोजाना सुबह को तुलू होने वाला सूरज हमारे लिए नई परेशानी का पैगाम लेके तुलू होता है। अल्लाह, चंद महीने पहले सैलाब ने इस मुल्क में तबाही मचाई हुई थी। अब चंद दिन पहले तुर्किया और शाम में ज़िलज़ले ने तबाही मचा दी। ये आसमानी आफत मुसलमानों के लिए। प्यारे अल्लाह, हम कलमा तेरा पढ़ते हैं, तेरी मस्जिद हम आबाद करते हैं, तेरे सामने सजदे करते हैं। प्यारे अल्लाह, मजीद तो इस उम्मत के हाल पे तरस खा लीजिए। अल्लाह आप राजी हो जाइए। मेरे अल्लाह, हमसे मजीद तेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती, बस कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, मजीद हालात बदल दीजिए। हमने जब से होश संभाला है, हमने इस उम्मत की जिल्लत ही देखी है। कभी इस उम्मत की इज्जत भी दिखा दीजिए, इस उम्मत की इज्जत भी दिखा दीजिए। प्यारे परवरदिगार, तुर्किया और शाम में जो जिलजिला आया, जो लोग शहीद हुए, उनको दराजात आलिया नसीब फरमा। जो बच्चे पीछे रह गए, प्यारे अल्लाह, मासूम बच्चों के आंसू पर तुझे तरस नहीं आता। प्यारे परवरदिगार, उन बच्चों की तो खुद ही दस्तगीरी फरमा। इलाहुल आलमीन, जो जख्मी हैं उनको जल्द अज जल्द शिफायाब फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह, मजीद हमसे लाशें नहीं उठाई जाती, मजीद तो कब्रों की खुदाई करने वाले भी थक चुके होंगे। इलाहुल आलमीन, बस कर दीजिए, इस उम्मत पर मजीद तरस खा लीजिए। मरीजों को शिफायाब फरमा दीजिए,
جن کا مالی نقصان ہو چکا ہے اپنے خزانوں سے تلافی فرما دیجئے۔ ترکیہ حکومت کہ خود ہی تو اللہ مددگار بن جائیے، اللہ تو خود ہی مددگار بن جائیے، پوری امت کی مددگار بن جا۔ پیارے پروردگار امت کی کرتوتوں کو نہ دیکھ، گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے۔ ہم تجھے گنبد خضرا کی مکین کا واسطہ دیتے ہیں، امت کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اتنے لوگ علماء طلباء کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے بیٹھے رہے، جس طرح دنیا میں علماء کا دامن تھاما ہوا ہے، قیامت کے دن بھی علماء کا دامن تھما دیجئے۔ الہ العالمین قیامت کے دن علماء کے محبین میں کھڑا فرما دیجئے۔ اللہ ان کو اپنی اپنی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ پیارے اللہ جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ پیارے پروردگار جن کے گھروں میں تنگی ہے تنگیوں کو دور فرما، مالی پریشانیوں کو ختم فرما، جن بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے ناظرہ پڑھا ہے ان بچوں کا پڑھنا استادوں کا پڑھانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، ایک ایک حرف پہ بچوں کو ان کے اساتذہ کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما، استادوں کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما، بچوں کو قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا عاشق بنا، والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں عزتوں کا ذریعہ بنا، ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پیارے اللہ حضرت محتمم صاحب کی خدمات کو قبول و منظور فرما، ادارے کے انتظام و انصرام میں اپنی مدد شامل حال فرما، اس پورے علاقے پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بغیر سپیکر تو اذان تھی سی نماز دے بعد لنگر اسی لنگر کھا کے ویسو سارے دوستیں دا شکریہ۔ یہ تشریف گھینا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے